नमस्कार। आज की वीडियो में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं एक काउंसलिंग केस की, जिसमें एक बच्चा पैदा होने के बाद से दूध नहीं पी रहा था। तो वो टीचर थे, वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्हें किसी ने सलाह दी कि एक बार मुझे फ़ोन करें। उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे सारी बातें सुनी और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या रिसेंटली आपके घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा हाँ हुई है, 1 वर्ष पहले। मैंने उनसे पूछा उस व्यक्ति के साथ आपकी पत्नी के कैसे संबंध थे। बोले बिल्कुल नहीं बनती थी, दोनों में 36 का आंकड़ा था। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि कई सारे शास्त्रों में लिखा है और कई जगहों पर लिखा है कि पूर्वज आत्माएं अधिकतर केसेस में अपने ही खानदान में जन्म लेती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसको, जब तक वो बोलने नहीं लग जाता तब तक उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद हैं। अब क्या है, आपकी वही पूर्वज आत्मा आपके घर में जन्म ले चुकी है, लेकिन पत्नी के साथ आपके इतने कटु संबंध थे कि वो उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं। और इसलिए जब भी वो उसकी गोदी में जाता है तो वो रोने लग जाता है। तो बोले अब क्या करें। बोले हमने सारे टेस्ट वगैरह डॉक्टर से करवा लिया, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा ना माता की गोदी में रहता है न माता का दूध पीने को रेडी है। तो हमने उनसे कहा कि आप एक काम करिए कि सबसे पहली चीज़ है कि बच्चे और आपकी आत्मा के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए पहले तो आप ईश्वर की मदद लीजिए। 10 माला गायत्री की जपिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, बच्चे की आत्मा से और हमारे बीच में संपर्क स्थापित कर दीजिए। फिर दोनों सच्चे मन से जाइए, बच्चे का पैर पकड़िए और बच्चे का पैर पकड़कर प्रार्थना करिए कि हे पूर्वज आत्मा, आप हमारे घर में जन्मी हो। हमें पता है कि हमारी पत्नी के साथ आपके व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन आप प्रेमवश, हमसे प्रेम था तो आप हमारे घर में जन्म गए हो। तो हे दादाजी, आप प्लीज़ मेरी पत्नी को क्षमा कर दीजिए, इसके दुर्व्यवहार के लिए इसे क्षमा कर दीजिए, इस नए जन्म के लिए इसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार कर लीजिए और दूध पी लीजिए, क्योंकि आप दूध नहीं पिएंगे तो आपके इस नए शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। पत्नी से बोलिए कि वो अपने दादाजी, जो दादा ससुर जिनके साथ उसने बहुत दुर्व्यवहार किया है, उनके पैर पकड़ के उस बच्चे से उन सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगे जो उसने की है, और प्रार्थना करें कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने आपका बहुत अपमान किया जब तक आप पूर्व जन्म में थे। इस जन्म में हमें माफ़ी दे दीजिए और हमें अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आप हमें बताइए कि हम अपने प्रायश्चित के लिए क्या करें जिससे कि ये सब चीज़ ठीक हो जाए। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान भी माफ़ कर देता है और पूर्वज आत्माएं भी माफ़ कर देती हैं। तो उन्होंने बताए नियम को किया और विश्वास मानिए कि 3 दिन के अंदर उनके घर की परिस्थिति ठीक हो गई। बच्चा माँ की गोद में हंसने खेलने भी लगा और बच्चा माँ का दूध भी पीने लग गया। तो ध्यान रखिए, अपनी पूर्वज आत्माओं का अपमान मत करिए। कब कौन कहाँ आपके घर में दोबारा जन्म ले ले आप कह नहीं सकते, और जैसा आपने पूर्व जन्म में उनके साथ व्यवहार किया होगा, आने वाले जन्म में आपके साथ वैसे व्यवहार रिटर्न में मिलेगा। तो खुश रहिए, स्वयं जिए, दूसरे को जीने दीजिए और सभी रिश्तों में सम्मान और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।